आज हम आपको मेघधर जिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी न केवल आपका मनोरंजन करेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के लिए कितना योगदान देता है। चलिए मेघधर जिन के जीवन की झलक देखते हैं। एक गांव में मेघधर नाम का एक जिन रहता था जिसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसने सारी उम्र अपने मालिक की सेवा की। उसका मालिक कोई भी कठिन से कठिन कार्य सौंपता और वह चुटकियों में उसे पूरा कर देता था। जब भी मालिक बीमार पड़ता, मेघधर अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर देता था। लेकिन कल से मेघधर जिन के मालिक को तेज बुखार आ रहा था। उसने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, फिर भी इस बार कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन की शक्तियां निष्फल हो गईं? मालिक, आप परेशान न हो, मैं आपको किसी भी तरह ठीक करके रहूंगा। लगता है कि मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है, तभी तुम्हारी शक्तियां अब मेरे ऊपर काम नहीं कर रही हैं। यह नहीं हो सकता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मेरी शक्तियां काम न करें। माना कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, पर तुमसे भी अधिक शक्तिशाली भगवान हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया है। अब मेरी आयु समाप्त हो रही है, इसलिए ही तुम्हारी शक्तियां बेअसर हो रही हैं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। इस संसार में जो भी जीवित है उसे एक दिन मरना ही है, तुम्हें भी। मालिक, आप मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? आपका अंतिम आदेश क्या है मेरे आका? तुम गांव के उस बड़े बरगद के पेड़ पर जाकर बैठो। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद राह दिखाएगा। वहां बैठकर रास्ते से आते जाते मनुष्यों को देखना और उनके जीवन को समझने का प्रयास करना। जो हुक्म मेरे आका। अपने मालिक का हुक्म मानते हुए मेघधर जिन बरगद के पेड़ पर बैठ गया। वह रास्ते से आते जाते मनुष्यों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था। मनुष्यों को कठिन मेहनत करते देख वह सोच रहा था कि जिन मनुष्यों के पास शक्तियां नहीं हैं, जो कुछ भी चाहें वो नहीं कर सकते। उन्हें अपने छोटे छोटे दुखों और कठिनाइयों के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तभी एक व्यापारी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। घर पर बच्चे और पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दिन भर की मेहनत के बाद परिवार के साथ समय बिताने में ही तो जीवन का असली सुख है। अच्छा, तो मनुष्यों के जीवन में सुख भी होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका क्या सुख है? ना जाने उनका जीवन कैसा होता होगा। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद व्यापारी वहां से चला जाता है। मेघधर जिन देखता है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है। बच्चा पेड़ की छाल पर चढ़ा था और माँ ने उसे गोदी में उठाकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। कितना प्रेम भरा जीवन होता है इन मनुष्यों का। मैं इस पेड़ पर बैठकर मनुष्यों की मेहनत, धर्म, प्रेम सब देख रहा हूं। मुझे इनके जीवन को और अधिक जानना है। मैं भी मनुष्य बनना चाहता हूं। इसके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करूं? पर मैं अपने मालिक को छोड़कर जा नहीं सकता। मेघधर जिन सोच ही रहा था, मैं अपनी शक्तियों से मनुष्य का रूप ले सकता हूँ, पर मनुष्य वाला जीवन नहीं था, क्योंकि मनुष्य का जीवन जीने के लिए परिवार और अपनों की आवश्यकता होती है। अगर मैं किसी के पास जाऊं तो सब मुझसे डर जाएंगे। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मनुष्यों का परिवार मिल जाए? तभी वहां से एक गर्भवती महिला जा रही थी और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अब मैं इस महिला के पेट में प्रवेश करके मनुष्य का रूप लूंगा और फिर जिन और मनुष्य दोनों के जीवन को एक साथ जीऊंगा। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी मनुष्य नहीं होगा। मनुष्यों में सिर्फ मेरी ही जय जयकार होगी। इतना कहकर मेघधर जिन गर्भवती महिला के पेट में प्रवेश करता है और एक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। परिवार में खुशियों का माहौल था। सब लोग बच्चे को प्यार कर रहे थे। मेघधर जिन को इतना प्यार मिला
कि उसकी शक्तियों का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन मेघधर जिन की माँ खाना बना रही थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। मेघधर जिन बहुत दुखी होकर यह सब देख रहा था। माँ, आप कितना मेहनत से खाना बनाती हैं। काश ऐसा होता कि आपको कोई काम न करना पड़ता और यह गर्मी कभी आती ही नहीं। ऐसा मत कहो बेटे, यह सब प्रकृति की रचना है और प्रकृति की रचना में ही हमारा सुख छिपा हुआ है। यह प्रकृति की कैसी रचना है जिसमें मुझे तो कोई सुख नहीं बल्कि दुख ही दिख रहा है। मेहनत में ही जीवन का सुख है। अगर हमें किसी भी काम में मेहनत न करनी पड़े तो जीवन हमेशा सामान्य ही लगेगा। मेहनत करने के बाद हमें जो फल मिलता है वह हमें सुख देता है। जीवन अगर बैठे बैठे कट जाता तो ना हमें दुख का एहसास होता न सुख का, और अगर गर्मी नहीं आती तो ठंडी का भी एहसास नहीं होता। बदलता हुआ मौसम हमारे जीवन में भी बदलाव लाता है, नहीं तो सोचो हमारा जीवन तो नीरस हो जाता। समझ गया माँ, आप सही कह रही हो। प्रकृति के नियम बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं जो हम मनुष्यों के लिए लाभकारी हैं। देखते ही देखते मेघधर जिन अब बड़ा हो गया था। अब उसके कमाने का समय आ गया था, लेकिन वह काम नहीं करता था। वह घर पर बैठा रहता और बाहर दोस्तों के साथ घूमता था। एक दिन उसके पिता ने पैसे कमाने के बारे में चर्चा की। अब तुम्हें कमाने की जरूरत है, जल्दी ही तुम्हारा विवाह होगा। ठीक है पिताजी, मैं अब से काम पर जाऊंगा। अब इस घर की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा और एक अच्छा पुत्र होने का कर्तव्य निभाऊंगा। तुम्हारी सोच पर हमें गर्व है। अब दिल लगाकर काम करो। दूसरे दिन सुबह होते ही मेघधर जिन काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। घर लौटकर वह माँ से कहता है, माँ, मैं सोचता हूँ कि अपने पिता से किए हुए वचन को पूरा करूंगा। चाहे जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े मैं करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे खेत दिखाई देता है जिसमें एक आदमी काम कर रहा था। मेघधर जिन उसके पास जाता है। आप यह काम खुद क्यों कर रहे हैं? मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे यह काम दे सकते हैं? काम तो मैं तुम्हें दे दूं, पर ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस बार की फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, इसलिए मुझे खुद काम करना पड़ रहा है। मैं कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बस पैसे मुझे काम खत्म होने के बाद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसे मेहनती को आज ही काम पर लगाना चाहिए। मेघधर जिन मेहनत से काम करता था और उसे पसीना आता था। थककर वह थोड़ा आराम करता था। आज मुझे समझ में आया कि पिताजी कितनी मेहनत से हमें पालते हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बूढ़े पिता को काम न करने दूं। धीरे धीरे मेघधर जिन खेत का काम खत्म करके जमींदार से पैसे लेकर अपने घर जा रहा था। तभी अचानक उसके पैर में मोच आ गई। मेघधर जिन खेत के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। दर्द तेज होने के कारण उसका हाव भाव बदल गया था। वह दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। तभी एक पक्षी घायल अवस्था में वहीं गिरता है। पंछी को देखकर अपना सिर ऊपर उठाने पर मेघधर जिन को पुराने दिन याद आ जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाता है। मैं तो एक जिन हूं। इंसान बनने के बाद मैं तो यह सब भूल ही गया था। मैं इतना शक्तिशाली होने के बाद भी दूसरे के खेतों में काम करता था। मैंने मनुष्य बनने का निर्णय इसलिए लिया था ताकि मैं उनका जीवन देख सकूं। मनुष्य का जीवन मुझे बहुत प्रिय लगा, पर मेहनत की कठिनाइयां भी बहुत हैं। जिन्होंने मुझे रोका था, अब सोचता हूं कि मैंने कितना गलत किया। अब मैं अपने परिवार के बहुत करीब आ गया हूं और अब सब कुछ बदल जाएगा। पर मुझे माँ और पिताजी से यह नहीं बताना कि मैं एक मनुष्य नहीं बल्कि एक जिन हूं। मेघधर जिन जैसे ही उठता है, उसके पैरों में दर्द होने लगता है। वह जादू से अपना पैर ठीक करने की कोशिश करता है, पर पैर नहीं ठीक हो पाता। वह 2-3 बार जादू करता है, लेकिन हर बार उसका जादू नाकाम होता है। मेघधर जिन कहता है,
बहुत दिनों के बाद जादू कर रहा हूँ, पर काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे पैर पर जादू काम करने लगता है। मेघधर जिन घर जाता है। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर माता पिता परेशान हो जाते हैं। माँ मेघधर जिन के पैरों में तेल लगाती है। माँ और पिता, अब बिल्कुल भी परेशान न हो। यह मेरी आज की कमाई है। अब मैं खुद अमीर बन चुका हूँ। अब किसी के जीवन में कोई दुख नहीं होगा। चुप चुप बेटा, अपनी दशा देख। कल से तुम काम पर नहीं जाओगे जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। पहले ठीक हो जाओ, फिर काम पर जाओ। मैं बिना काम पर जाए ही आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दूंगा। क्या हो गया बेटे, तुम्हें क्या जिन पकड़ लिया है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं माँ, मैं कोई जिन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा लाडला बेटा हूँ। रात में जैसे ही घर में सभी सो जाते हैं, आधी रात में मेघधर जिनकी आंख खुलती है। वह देखता है कि माँ और पिताजी सो रहे हैं। वह चुपके से उठता है और बाहर चला जाता है। रात में हमारी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। यह सही समय है अपने घर को रातों रात महल में बदलने का। मेघधर जिन जैसे ही अपने जादू का प्रयोग करता है, जादू काम नहीं करता। वह बार बार कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। यह क्या हो गया? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या मैं एक सामान्य मनुष्य जैसा हो गया हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करना भूल गया हूं। मुझे अब किसी भी तरह अपनी शक्तियां वापस चाहिए। मैं जिन हूं, साधारण मनुष्य नहीं। तभी माँ ही आ जाती है और मेघधर जिनको अंदर लेकर जाती है। कहती है, आराम कर। तुम रात में कभी भी बाहर नहीं निकलना, क्योंकि रात को जिन चलते रहते हैं और वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार जिन पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं और सोते हुए जिन तुम्हें पकड़ सकते हैं। मेघधर जिन सोचता है, मैं तो जिन हूं, तो मुझे क्या कर सकते हैं? मुझे किसी भी तरह अपनी शक्तियां वापस लाने के लिए घर के पीछे पेड़ जाना ही होगा। सुबह होते ही मेघधर के पेड़ के पास जाता है। कहाँ हो जिनों के सरदार? मेरी मदद करो। तुम हमें पागल समझते हो? एक मनुष्य होकर खुद को जिन बताता है। मैं जिन ही हूं, पर मुझे मनुष्यों के जीवन के बारे में जानना था। इसीलिए मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। पर अब मुझे याद आया कि मैं एक जिन हूं और मेरी शक्तियां अब काम नहीं कर रही हैं। मुझे मेरी शक्तियां वापस दो। तुमने मनुष्यों का जीवन चुना है। अब तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं आ सकती। जैसे ही तुम्हें एक मनुष्य महिला के पेट से जन्म लिया, वैसे ही तुम्हारी शक्तियां चली गई थी। अब तुम्हें एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन करना होगा। जिस तरह तुम जिन होकर अपने मालिक की गुलामी करते थे, वह एक जिन का कर्तव्य था। वैसे ही तुम्हें मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। पर ऐसा क्यों? मैं पहले एक जिन था, अब मैं मनुष्य हूं। मनुष्यों का जीवन सरल नहीं, बहुत कठिन है। मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए। अगर मनुष्यों के पास शक्तियां होती तो उनका जीवन मनुष्यों जैसा नहीं, जिंदा रहने जैसा होता। प्रकृति के नियम के अनुसार ही मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। तुम भी एक अच्छे मनुष्य की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करो। जीनों का सरदार वहां से चला जाता है। फिर वह सोचता है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसे इंसान बन के ही रहना होगा। लेकिन फिर वह सोचता है, क्या वह अपने माता पिता के प्यार के सहारे अपना जीवन काट लेगा? क्या वो एक इंसान की तरह बिना अपनी शक्तियों के खुश रह पाएगा? उसके मन में एक सवाल था, क्या इंसान बनने के बाद वह वही संतोष पा सकता है जो उसने पहले अपने जिन रूप में नहीं पाया था? इस मोड़ पर मेघधर जिन की आंखों में ऊहापोह और संकोच था, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि जो भी हो, उसे अपने नए जीवन को एक नई दिशा में जीना ही होगा। मोरल ऑफ स्टोरी: भगवान ने जैसा बनाया है, हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए और कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए।